चलिए जी, तो आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लास्ट क्लास में हो गया था हमारा। अगर नहीं हुआ है तो उसके बारे में बात कर लेंगे हम, वो समझ में नहीं आ रहा, इसके बारे में विचार बाद में कर सकते हैं हम, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है जी। तो नहीं, पीछे अब जगह नहीं है, अब हम आगे बैठेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो इस साइड आ जाओ। ठीक है, चलो, जगह बन ही जाती है, देख लो, कोशिश कर लो। चलिए जी, टॉपिक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक मिनट रुक जाओ यार, मैं इसको नोट्स लिखवा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको ब्लैक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। डांस भी स्टार्ट कर दूँ, है ना? रंगीन लाइटें लगा के यहाँ पे डांस कर लूँ, कैसा रहेगा? ठीक है, अच्छा रहेगा ना? अच्छा भी बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अच्छा है ना? शैडो पहनूँ या सूट? मजाक नहीं कर रहा मैं। कल परसों मैं वहाँ गया था सीपी में। भाई, जिंदगी में, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक, दाढ़ी मूछ है उस लड़के के, वो बिकनी पहन रखी उसने और ऊपर से पता नहीं क्या पहन रखा था उसने, और वो कैट वॉक करके चल रहा था। दाढ़ी मूछ सब कुछ था उसके। मैं जिंदगी में पहली बार शौक हुआ, पब्लिकली चल रहा है वो बंदा। मुझे नहीं पता कौन था भाई। मेरी लाइफ का पहला इंसिडेंस ऐसा है, मैं ना, मेरी आंखों से आंसू नहीं आए बस, क्योंकि यार ऐसी जिंदगी तो देखी नहीं थी कभी। लड़का था वो, समथिंग जो भी लगा लो, बट मैं इस पक्ष में नहीं हूं मैं इन बातों के। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली बात ये है कि अजीब दुनिया हो गई है यार, पता नहीं कैसी। चलिए, यूनिकनेस भाई हद हो गई भाई लाइफ में, मेरी लाइफ में। चलिए भाई, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनर, अरे भाई, अरे नहीं भाई, ये नहीं था। अरे यार, कुछ भी बोल देते यार तुम लोग। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये वीडियो का तो कर दिया नाश। चलो, इसको यूट्यूब पे कैसे डाल सकते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। सर जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब किसी भी कंपनी में या किसी भी फर्म में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा ओनर होंगे तो हर ओनर का फर्म के साथ अलग अलग ट्रांजैक्शन होगी। मान लो दो पार्टनर हैं, एक है ए, एक है बी। हो सकता है ए ने कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए और बी ने लगाई मान लो 2 लाख रुपए। ठीक है, ए को मिलती है सैलरी, तो इसको सैलरी मिल सकती है 20,000 रुपये, इसको सैलरी नहीं मिलती। तो अल्टीमेटली दोनों की ट्रांजैक्शन अलग अलग है, देख रहे हो आप लोग। लेकिन अगर यहाँ पे एक ही बंदा ओनर होता तब ट्रांजैक्शन एक के साथ ही होती, तो उस टाइम पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जब भी पार्टनरशिप होगी तो आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना जरूरी है। 11th क्लास में जरूरी नहीं था। तो पहला नोट्स लिखना स्टार्ट कर लो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज कंपल्सरी, या नेसेसरी भी लिख सकते हो। कंपल्सरी, जैन साहब थैंक यू वेरी मच आने के लिए। कंपल्सरी इन पार्टनरशिप because every partner have individual transactions with the firm, कोई कंफ्यूजन नहीं है। विद द फर्म, अगली लाइन से स्टार्ट करना चाहिए, लाइन आपकी खत्म हुई हो या नहीं हुई हो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट
is shown partner capital account is shown transactions between partner and firm. पार्टनर कैपिटल अकाउंट शो करता है कि जब जो पार्टनर और फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? तो चलिए, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बनाने की वजह आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें आपको एक बात कंफर्म समझ में आ गई होगी कि इसमें सिर्फ आप वही चीजें शो करोगे जो पार्टनर का और फर्म का एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होगा या जो ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है जी। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, कंबाइंड नहीं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट टाइप्स होते हैं, एक होता है फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिक्स पार्टनर नहीं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सेकंड होता है फ्लैक्चुएट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर फिक्स क्या होता है और फ्लैक्चुएट क्या होता है? फिक्स के टाइम पे जब आप फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो जो ईयर टू ईयर जो बेनिफिट आप पार्टनर को देना चाहते हो या पार्टनर के साथ जो ट्रांजैक्शन ईयर टू ईयर होती है, रेगुलर बेस पे होती है, उसको कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करते। तो सर कहाँ करते हैं? उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाते हैं। और फ्लैक्चुएट में पार्टनर के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, चाहे वो एक दिन की हो, चाहे वो एक साल की हो, चाहे वो आपकी रेगुलर हो, चाहे आपकी वन टाइम हो, सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में होंगी। तो कहने का मतलब ये रहा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट के टाइम पे रेगुलर ट्रांजैक्शन कभी भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगे। तो सर क्या आएगा? सिर्फ आपने स्टार्टिंग में मान लो 1 लाख रुपए लगा दिए तो पूरी जिंदगी आप 1 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट में शो करोगे। अगर आप अपनी कैपिटल को चेंज करोगे तब जाके चेंज होगा वो। सर समझ में नहीं आया कुछ बच्चों को? मान लो आपने दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है जी। इसने लगाए 2 लाख रुपए कैपिटल और इसने लगाई 1 लाख रुपए कैपिटल। हो सकता है? हो सकता है। अब क्या हुआ, दो तरीके हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के। आप कह रहे हो कि भैया हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, अगले साल भी इसकी कैपिटल कितनी रहेगी? 2 लाख, और इसकी कितनी रहेगी? 1 लाख। तो सर रहेगी तो 2 लाख ही नहीं, अगर इसको ए को आप सैलरी देते हो तो वो भी कैपिटल अकाउंट में आता है। सर सैलरी कहाँ पे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। याद होगा आपको, पार्टनर को सैलरी मिलती थी ना, तो पार्टनर की सैलरी अब आप कैपिटल अकाउंट में ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि आप एक अलग अकाउंट बना लोगे। पार्टनर को अगर कमीशन मिलेगा उसके लिए भी एक अलग अकाउंट बना लोगे, पार्टनर को अगर प्रॉफिट मिलेगा तो उसके लिए भी एक अलग अकाउंट बना लोगे। तो फिक्स के टाइम पे कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं करते। अब फ्लैक्चुएट बात करते हैं। फ्लैक्चुएट के टाइम पे पार्टनर की कैपिटल में जो जो उसको ड्यूरिंग द ईयर पे करोगे सारी चीज इसमें ऐड कर दोगे। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी है तो ये सैलरी इसमें ऐड हो जाएगी, कमीशन मिलना है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में जब फ्लैक्चुएट होगा तब तो आपकी पूरी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर, और जब आपकी फिक्स होगा तब कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होगा। तो लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। फिक्स्ड टाइप लिख लिया आप लोगों ने? लिखो पहले फिक्स और फ्लैक्चुएट। पहले फिक्स को हम वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल not changed with the will not change with the
रेगुलर ट्रांजैक्शंस, रेगुलर ट्रांजैक्शंस, रेगुलर ट्रांजैक्शंस, और इसके ब्रैकेट में लिखना आपको रिलेटेड टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटेड टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटेड टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ब्रैकेट बंद। रेगुलर ट्रांजैक्शन ये दो ही होती हैं, रेगुलर ट्रांजैक्शन दो ही होती हैं। एक कौन सी होती है, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आती है सारी, और एक होती है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दो ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो रेगुलर होती हैं, ठीक है जी। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे लिखिए, इन केस ऑफ फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इन केस ऑफ फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगली लाइन में से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, तो आप थोड़ा सा सीरियसली सोल्व कीजिएगा, देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इन केस ऑफ फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट will be changed फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के टाइम पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिर्फ चेंज कैसे हो सकता है, विद द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, विद द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। सर जी अभी मैं जो लिखवा रहा हूं दो बातें सिर्फ इस वजह से चेंज हो सकता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये बताओ, फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, रेगुलर ट्रांजैक्शन तो आ ही नहीं सकते, तो क्या आ सकता है, सिर्फ दो चीजें आ सकती हैं। पहला, अगर कोई पार्टनर कहे कि भैया मैं अपनी कैपिटल एडिशनल लेके आना चाहता हूं, तो पहले मान लो 10 लाख थी, वो कहता 2 लाख और लेके आना चाहता हूं, तब तो कैपिटल अकाउंट में डालोगे ना, क्योंकि 10 लाख पहले थी, 2 लाख और हो जाएगी। और दूसरी आ सकती है कि अगर कोई पार्टनर कहे कि भैया 10 लाख में से मैं 2 लाख रुपए वापस विड्रॉ कर रहा हूं, मैं अपनी कैपिटल को क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, तब भी आप अपनी कैपिटल अकाउंट में शो करोगे, परमानेंट ही हो गई, बिल्कुल। तो दो ऐसी चीजें आएंगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में फिक्स के टाइम पे, जो आपकी कैपिटल अकाउंट को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। लिखिए, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। पहला एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल का मीनिंग पता है, पता है कि नहीं पता, बहुत बढ़िया। एडिशनल कैपिटल एंड सेकंड क्या है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। किसी बच्चे को अगर अधूरा समझ में आ रहा है तो जब मैं कैपिटल अकाउंट बनवाऊंगा तब अच्छे समझ में आ जाएगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़े, आगे लिखिए इसी में, इन केस ऑफ फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इन केस ऑफ फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट, for regular transactions we prepare another account is called partner current account। रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए आप एक अलग अकाउंट बनाते हो जिसका नाम क्या देते हो, पार्टनर करंट अकाउंट। तो फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के टाइम पे या फिक्स कैपिटल अकाउंट के टाइम पे कंपलसरी आप दो अकाउंट बनाओगे, एक अकाउंट से आपका काम नहीं चलेगा। सर अगर मान लो मैं एक ही बना दूं तो पॉसिबल ही नहीं है एक से आपका काम चल जाए, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। फिक्स के टाइम पे कितने अकाउंट बनेंगे, 2, और कंफर्म बनेंगे, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। आगे लिखिए, फ्लैक्चुएट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फ्लैक्चुएट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ फ्लैक्चुएट, रुक गया भाई,
मैं तो और धीरे धीरे बोलना चाहता हूँ, आप लोग सीरियस ही इतने हो। फ्लैक्चुएट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अरे नहीं भाई रहेगा, ठीक है। फ्लैक्चुएट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इन केस ऑफ फ्लैक्चुएट पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑल ट्रांजैक्शंस, और ऑल के आगे हाईलाइट कर लेना, ऑल मतलब ऑल सारी, ऑल ट्रांजैक्शंस आर शोन in case of fluctuate partner capital account, all transactions is shown in partner capital account. इसमें कोई बकवास नहीं है, फिक्स अलग कैपिटल अलग कुछ नहीं, ठीक है जी। ऑल ट्रांजैक्शन आर शोन इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना। चलो अब मैं इसका फॉर्मेट से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको पहले थ्योरेटिकल समझ में आ जाए, ठीक है जी। तो थोड़ा सा फोकस बनाए रखिएगा, बीच में फोकस ब्रेक मत कर दीजिएगा अपना। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। तो आपको पता है क्या, आप लोग एक बनाते थे, बहुत ज़्यादा, क्या हो गया, थक गया? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे ना, सबको याद है? बहुत बढ़िया। इसमें क्या क्या डालते थे? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन। जो आप बातें करने लग गए वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेरे से बार बार पूछेंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बता दो सर, बता दो सर। फिर मैं कहूँगा कि यार करवा तो था, फिर आप बोलोगे कि प्लीज़ करा दो, ठीक है, फिर मैं करा दूंगा, लेकिन वो इतनी डिटेल में नहीं होगा। सैलरी टू, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि दो पार्टनर है ए और बी। हाँ जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ। अरे वाह, मैं भूल गया था, सॉरी, बना दूँ? जैन साहब, P&L एप्रोप्रिएशन है जो हम पहले बनाते थे, तो मैं करवाऊँ कि नहीं? बातें आ गई, कोई बात नहीं, बड़ा हो गया अब तो। कमीशन टू बी, ठीक है, कमीशन टू बी, रेम्यूनरेशन टू ए, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत बढ़िया, ए को और बी को। हाँ, पलक ने बोल दिया ये क्या है, ऑप्शनल है, बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ ना बनाओ। अरे मजाक कर रहा हूँ, आपने नहीं बोला ऑप्शनल वाली बात? मेरे कान बहुत तेज हैं। अच्छा, किसी और ने बोला, लेकिन बोला तो है किसी ने ना, ये तो ऑप्शनल है, बनाओ तो बनाओ, ना बनाओ ना बनाओ। प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, अच्छा रिजर्व अभी ट्रांसफर नहीं कर रहे, सही बात है। हाँ जी, ये बताओ मुझे कि इसमें किसको कन्फ्यूजन है? किसी को कन्फ्यूजन नहीं है? अब हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहले हम फ्लैक्चुएट वाला बनाएंगे। कौन से वाला? फ्लैक्चुएट, ठीक है। फ्लैक्चुएट के टाइम पे एक ही अकाउंट बनेगा, ये बात याद रखना, ठीक है जी। ऐसा करो, पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, इसी के बेस पे बनेगा वो, ठीक है जी। नोट्स वाली में, नोट्स ही चल रहे हैं ये। आज आपको अजीब लग रहा है, जब आप नोट्स की कॉपी उठाओगे ना अपनी, तो आपको मजा बहुत आएगा पढ़ते हुए, ठीक है। चलिए, मेरे कान बहुत तेज हैं, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। इतने अब तो छोड़ दिया, वरना आंखों से सुरमा निकाल लेते थे हम तो, ठीक है। ये बातें जो कर रहा है ना, तो क्या कर रहा है? चलिए, एक्चुअली ऐसा मौका ही नहीं देते ना, सभी बच्चे सिंसियर ही इतने हो गए, पढ़ते नहीं थे ना उस टाइम पे। क्या पहुंच गए हो गए? और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, क्या बोले जा रही है, वो कहाँ जा रही है।
अच्छा यार 72 तक पहुंच गए, अरे वाह। होमवर्क के लिए देते हैं, मतलब करके नहीं दिखाते हैं यार, फिर कर कैसे लेते हो? कहीं हो जाए बस। छुट्टी से क्या फ़ायदा होगा? छुट्टी के बाद तो टीचर भी नहीं पढ़ाएगा, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, तो पढ़ेगा कौन? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आप बहुत देर हो गई। सुनिए भाई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किसी बच्चे को अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा तो अगले 6 महीने खराब जाएंगे उसके, मैं लिख के दे रहा हूँ। क्यों सर? क्योंकि पूरी पार्टनरशिप पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे डिपेंड है। अगर किसी को भरोसा नहीं है तो अगले चैप्टर्स में डेली बेस पे मैं बोलूँगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था। तो सर क्या करें, अब ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है जी। सर ये मैं फ्लैक्चुएट वाला बना रहा हूँ, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फ्लैक्चुएट लिख भी सकते हो, अभी आप बच्चे हो तो अभी आपके सामने लिख रखा होगा फ्लैक्चुएट वाला। तो फ्लैक्चुएट में एक ही अकाउंट बनता है। हाँ जी, फ्लैक्चुएट वाला अभी बताते हैं, ठीक है। क्या करें भाई, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर जिस चीज़ों का जवाब है वो दे सकता हूँ मैं, इसका नहीं दे पाऊँगा। सिलेबस आ गया ना, तो करवा तो रहे हैं भाई साहब, हम तो भगा तो सकते नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर ही रहे हैं, ठीक है जी। पर्टिकुलर ए बी और पर्टिकुलर ए बी, सर ये क्या है? पर्टिकुलर में अमाउंट जो वो आएगा पर्टिकुलर्स, और ए और बी जितने पार्टनर हैं, सर 3 होते तो 3 का बनता, ए बी और सी। अगर ये डेबिट है और ये क्रेडिट है तो सर हमेशा ऐसे ही बनेगा, हमेशा ऐसे ही बनेगा, पहले पार्टनर का डेबिट फिर पार्टनर्स का क्रेडिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ चीजें फिक्स हैं, कुछ चीजें फिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले पार्टनर का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया मिलेगा, अगर आपने अभी तक ध्यान भी दिया हो तो पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता है। तो सबसे पहले आप बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, सर ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये आप सबसे पहले लिखोगे क्योंकि इसी कैपिटल में चेंज आएगा। जी बताइए, ये दे रखा होगा ना, मैम भी कह लिया अगर कोई बात नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, कई बार हो जाता है, ठीक है। हम वही तो अभी क्लास से पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, आगे बढ़े। इसके बाद ध्यान से सुन लेना, जो आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो जो पेमेंट की है ना, वो सारी की सारी पेमेंट पार्टनर को पे करोगे। ये बताओ, फर्म जो पार्टनर को पे करेगी तो उससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। और बढ़ेगी जब भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है या कोई भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। क्या होती है? किसी को ऐसे याद ना रहे तो आप फॉर्मेट से भी याद रख सकते हो, क्रॉस ट्रांसफर होता है हमेशा, तो डेबिट वाली चीजें सारी कहां जाएंगी? क्रेडिट में। कोई कंफ्यूज नहीं है? तो आप जितनी भी डेबिट में पेमेंट की है वो सारी कहां पे डाल दो? क्रेडिट में। तो जैसे किसी को सैलरी मिली है तो सैलरी डाल दो। सर तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे डिपेंड करेगा आपका पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो सर बिना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नहीं बना सकते। इस चैप्टर में तो लगभग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको डाटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का दिया मिलेगा, तो आपको पूरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है पहले, फिर आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। ओरल में बना दिया, कोई बात नहीं, वो तो बाद में देख लेंगे, अभी बीच में बात नहीं कर पाएंगे हम। अच्छा ये बताओ, सैलरी किसको मिली है? ए को। कमीशन किसको मिला है? अपना एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जो भी एग्जाम्पल है। अच्छा आगे क्या मिला है? रेम्यूनरेशन, बाय रेम्यूनरेशन किसको मिला है? ए को। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो दोनों को मिली होगी, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं है? हाँ ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिली होगी। अब इसके बाद क्या मिला है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो कहाँ जाएगा? डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ना ना ना, इसमें सामने लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि ए बी का अलग अलग कॉलम है। एक चीज लास्ट रह गई, प्रॉफिट, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से डाल देना। जो प्रॉफिट बचा हुआ डालोगे तो ये नेट जो प्रॉफिट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इनको,
लास्ट वाला नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, प्रॉफिट तो इस साइड आता है, डिस्ट्रीब्यूट ये रहा, ये वाला प्रॉफिट नहीं, ये कहीं नहीं जाता। अरे क्या कंफ्यूज हो रहे हो यार, ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है जी, ये सारा आ गया, कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ना ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो खुद ही है ये, और लिख तो दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैंने लिख तो रखा, दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिख रहा है, फिर ठीक है। मैं समझा नहीं भाई, फ्लैक्चुएट लिखना, लिख लो, अच्छी बात है, लिख सको तो लिख लो, फ्लैक्चुएट लिख लो, फ्लैक्चुएट, ठीक है। मैं सोच रहा स्पेलिंग गलत ना हो जाए, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था तब से, लेकिन लिख दिया। गलती लिखी है, बकवास कर रहा है, क्या क्या आएगी बताओ? हाँ, कर मजाक, अगला मजाक मेरा होगा, ठीक है जी। सर सारी चीजें P&L एप्रोप्रिएशन से ही आएंगी क्या? नहीं, 2 चीजें या 3 चीजें बाहर से भी आएंगी, 3 चीजें मान लो पक्का। सर याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में वो दी तो मिलेंगी, बट आपकी आदत इतनी पड़ जाएगी कि आप P&L एप्रोप्रिएशन की तो डाल दोगे, बट आप वहां नहीं डालोगे। क्या क्या सर? भाई जल्दी कर ले आप। क्या फ्लैक्चुएट? कोई नहीं, चलने दो यार, घर की बात है यार, आप लोगों से कैसा शर्माना, आप तो अपने हो कि नहीं हो, बस फिर यार, ठीक है। हाँ अब गलत हो जाएगा अगर मैं ठीक नहीं करूंगा तो, दोबारा बोलना, FLUCT, ठीक है। चलिए एक चीज और डाल दो, क्रेडिट में आएगी एडिशनल कैपिटल बैंक के नाम से। अगर किसी बंदे ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो इसके नीचे लिख लेना, बैंक के नीचे एडिशनल कैपिटल। सर ये तभी आएगी जब क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, जब क्वेश्चन में गिवन होगी। सर अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो एडिशनल कैपिटल, तब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। सर डेबिट में भी 2 चीजें आएंगे, एक तो आएगी टू ड्रॉइंग, ये कौन सी ड्रॉइंग है? ये है आउट ऑफ प्रॉफिट वाली, और एक आएगा टू बैंक, ये नहीं, ये प्रॉफिट में से हो रही है, ये किस में से हो रही है? प्रॉफिट में से, और ये किस में से हो रही है? कैपिटल में से। ये टू बैंक ड्राइंग ही है, ड्रॉइंग ही है, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है ये, और ऊपर वाली क्या है? ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। कोई कंफ्यूज नहीं है? हाँ जी, बाय बैंक के नीचे एडिशनल कैपिटल। भाई आगे बढ़े सर, अब ये खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। बस अब आपको क्या करना है, क्रेडिट माइनस डेबिट करके इसका CD बैलेंस निकालना है, जैसे कि हम अकाउंट में निकालते थे, टू बैलेंस कैरी डाउन, खत्म, और आपका पूरा का पार्टनर कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाएगा, फ्लैक्चुएट वाला, ठीक है जी। सेम कैसे आ जाएगा? जितनी कैपिटल लगाई उतनी निकाल भी ली, कैसी बातें कर रहे हो यार, मजाक चल रहा है कोई? चलिए आगे बढ़े, बस और कुछ नहीं आएगा इसमें। अब बात करेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट के। फ्लैक्चुएट में यही रहता है, कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखो आप बोर भी नहीं हो रहे, ऐसे ही होता है। चलिए आप रुकना नहीं चाहते क्या? जाना चाह रहे हो क्या? मेरे को लग रहा है आप भी थोड़ा शांति से, ठीक है। आगे लिखियो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसके आगे आप फिक्स लिख सकते हो, क्योंकि फिक्स की स्पेलिंग आसान है, ठीक है। फिक्स, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और मैंने क्या बताया था, फिक्स के टाइम पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ क्या बनेगा? पार्टनर करंट अकाउंट। करंट
अकाउंट। कोई कंफ्यूज नहीं है? ध्यान से सुनिएगा सर, सेम फॉर्मेट दोनों का, पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए और बी, ठीक है जी। उसी तरह इसमें पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए बी, ठीक है जी। सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट अब बन रहा है सिर्फ फिक्स के टाइम पे, तो सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आएगा ही आएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। इसके अलावा सिर्फ दो चीजें और आ सकती हैं अगर वो क्वेश्चन में दे रखी हो तो, नहीं तो नहीं आएंगी। तो सर फिर क्या होगा? फिर सेम बैलेंस सीडी बैलेंस हो जाएगा अगर वो दो चीजें नहीं दे रखी तो। क्या दो चीजें सर? एक तो एडिशनल कैपिटल, और एक है कैपिटल विड्रॉ, मतलब ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। लो जी, अगर ये दे रखी है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो सर अब इसके बाद क्या करें? इसको हम क्लोज कर देंगे, सीडी बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। सर ये दोनों चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं तभी आएंगी, मैं बार बार बता रहा हूं इस बात को। अगर नहीं दे रखी तो आपको ये डालने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। इस केस में करंट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सारी चीजें किस में जाएंगी? करंट अकाउंट में। सर जी करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। हाँ ले लो, ये लो। ठीक है, छोड़ देंगे, कैसी बातें कर रहा है? अगर काम पूरा हो गया तो छोड़ देंगे। इसके बाद बस एक फिक्स का अकाउंट बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन और फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिर एक फ्लैक्चुएट का बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन, फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट, और छोड़ देंगे। हाँ नहीं नहीं, क्वेश्चन करेंगे। ये तो फॉर्मेट है, तुम क्वेश्चन नहीं करके दिखाओगे बस, फिर 6 बजे छोड़ देंगे। कैसी बातें कर रहा है यार, मैं दुश्मन थोड़ी ना हूँ किसी का। ठीक है, देखते हैं। दो 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 बस दो। हाँ जी, अब करंट अकाउंट पे दोबारा आते हैं। सर जी करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन हो सकता है, कैपिटल अकाउंट का तो कंफर्म है कि क्रेडिट बैलेंस ही दिया मिलेगा, बैलेंस ब्रोट डाउन। लेकिन करंट अकाउंट का क्रेडिट भी दे सकता है और डेबिट भी दे सकता है। करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, मतलब डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन दोनों तरफ आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा किसी का डेबिट में आ गया तो क्रेडिट में भी आएगा। अगर डेबिट में आया तो क्रेडिट में नहीं होगा, क्रेडिट में आया तो डेबिट में नहीं होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, कई बार दिमाग में बैठ जाती है बात। ठीक है जी। सर अब दोबारा कहाँ से लेके आएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन सारी चीज़ें ट्रांसफर करेंगे। क्या क्या करेंगे मैं बस लिख रहा हूँ। सैलरी करेंगे, कमीशन करेंगे, और क्या क्या देते हो P&L एप्रोप्रिएशन में? रेम्यूनरेशन देते हो, और क्या देते हो? IOC देते हो। क्या कर रहे हो भाई साहब? मैंने बताया तो अभी, इफ एनी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। मैंने दोनों तरफ लिखने की वजह यह है कि डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट क्यों होगा? कई बार नेगेटिव बैलेंस होता है, प्रॉफिट से ज़्यादा आप विड्रॉ कर लो, IOD लग जाए आपके ऊपर। फिक्स के टाइम, करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, कैपिटल अकाउंट की नहीं है। करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। ठीक है, हाँ। ऊपर से मतलब नहीं, इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा तुम। अगर तुम इसकी बात कर रहे हो, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये गिवन होगा, और ये चीज़ें हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस अभी क्वेश्चन करेंगे, पीछा थोड़ी छोड़ रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहा। चलो आगे बढ़े।
आईओसी के बाद और क्या दे सकते हैं हम? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो फिक्स वाला बनवाया था, हाँ जी, इसके अंदर वो नहीं लिखा है अपना वो ड्राइंग आउट ऑफ जो लिखवा दो, कैपिटल देखो यार कैपिटल अच्छा वही है क्या? ये वही है। तो अब इसके अंदर नहीं आएगा नीचे वाले में। नहीं सर, डेबिट में क्या आ सकता है? डेबिट में दो ही चीज़ें आ सकती हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट बहुत बढ़िया, एक उसको ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं बोलते, ड्राइंग ही बोलते हैं हम लोग। मतलब हाँ लो जी, पी एंड एल सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और आप जब बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे, तो इससे ज़्यादा डिटेल में आपको सच में कभी नहीं मिलेगा, कैसे भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अच्छे से